हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है मिनिमम रिमूव टू मेक वैलिड पैरेंथेसिस। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स। तो इसमें तीन चीजें होंगी आपकी स्ट्रिंग में। एक तो आपके पैरेंथेसिस होंगे ये वाले, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, और आपके क्या होंगे लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स होंगे। इन तीन चीजों से मिलकर आपकी क्या एक स्ट्रिंग बनी हुई है। आपकी टास्क क्या है? योर टास्क इज टू रिमूव द मिनिमम नंबर ऑफ पैरेंथेसिस इन एनी पोजीशन सो दैट द रिजल्टिंग पैरेंथेसिस स्ट्रिंग इज वैलिड एंड रिटर्न एनी वैलिड स्ट्रिंग। आपकी टास्क ये है कि आपको कम से कम पैरेंथेसिस रिमूव करने हैं, मे बी जीरो। आपको एक भी ना रिमूव करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। पर रिमूव क्यों करने हैं? रिमूव इसलिए करने हैं क्योंकि आपको क्या करना है, एट दी एंड जो आपका जो स्ट्रिंग है उसे बनाना है वैलिड पैरेंथेसिस वाली स्ट्रिंग बनाना है। ठीक है, रिजल्टिंग पैरेंथेसिस स्ट्रिंग इज वैलिड, स्ट्रिंग वैलिड हो जाए। आपको पैरेंथेसिस स्ट्रिंग को वैलिड बनाना है, इस तरीके से आपको रिमूव करने हैं। हो सकता है आपको एक भी रिमूव ना करना पड़े, पहले से ये क्या हो, ये स्ट्रिंग वैलिड हो। अब आपको समझना होगा कि भाई पैरेंथेसिस स्ट्रिंग वैलिड होने की कंडीशन क्या क्या है। तो कंडीशन ये है कि या तो आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग हो, एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वो आपकी वैलिड स्ट्रिंग है। ठीक है, या फिर सिर्फ उसमें क्या हो, लोअर केस कैरेक्टर हो, कोई पैरेंथेसिस ना हो, तो भी आप बोलेंगे कि वो क्या है, आपकी वैलिड स्ट्रिंग है। या फिर उसे आप लिख सकें कैसे, ए और बी को कॉन्कैटिनेट कर सके। यहाँ पे ए और बी इंडिविजुअली क्या है, वैलिड स्ट्रिंग है। और इट कैन बी रिटन एज ए और उसके बाहर क्या है, एक देखिए ओपनिंग ब्रैकेट है तो साथ में उसके बाद एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। तो अगर ए वैलिड स्ट्रिंग है तो उसके मतलब क्या है, वो एक मतलब ब्रैकेट में नेस्टेड हो सकता है। ऐसा समझिए, ये क्या है, नेस्टेड है। ए जो है नेस्टेड है किसमें, इन पैरेंथेसिस में, जो ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस में। तो ये कहना क्या चाहता है, इसे समझते हैं। ये वैलिड स्ट्रिंग हमने ये तो पढ़ ली डेफिनेशन, पर एक्चुअल में कहेंगे किसी की वैलिड स्ट्रिंग है। वैलिड स्ट्रिंग आप ऐसे समझिए डायरेक्टली, वो स्ट्रिंग होगी जिसमें पैरेंथेसिस का जो सिस्टम है वो क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। बात सुनिए, वैलिड स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होगी जिसमें पैरेंथेसिस का सिस्टम कैसा होगा, वैलिड होगा, बैलेंस्ड होगा। तो इसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया है, इसमें आप सारे कैरेक्टर्स को छोड़ दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि आप बस ब्रैकेट जो पैरेंथेसिस दिए हैं उनको बनाइए आप। तो आप इनको बनाएंगे तो आप क्या पाएंगे, मान लीजिए आपकी एस स्ट्रिंग है। एस स्ट्रिंग नोट कर लेते हैं। एस स्ट्रिंग आपको क्या दी हुई है? एस स्ट्रिंग में आपके L E L E T, और यहाँ पे क्लोजिंग नहीं था, COD, ये क्लोजिंग हटा दीजिए। C and after this OD, ODE। आई थिंक पूरी बन चुकी है। इसे सही से बना लेते हैं। ये टी है, ये टी है, ये पैरेंथेसिस है। ओके, तो ये हमारी बन चुकी है। अब आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले ये बताइए कि वैलिड स्ट्रिंग है या नहीं। तो मैंने बोला वैलिड स्ट्रिंग कौन सी स्ट्रिंग होगी? वैलिड स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होगी, वो जो डेफिनेशन है, तीन जो पॉइंट दिए हैं उससे हम एक चीज कंक्लूड कर पा रहे हैं कि वैलिड स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होगी जिसमें पैरेंथेसिस का सिस्टम बैलेंस्ड होगा। अच्छा, बैलेंस पैरेंथेसिस क्या होती है, इसे क्या समझेंगे? तो इसे यहीं से समझते हैं। मैं बोल रहा हूँ इसमें से आप सारे कैरेक्टर्स छोड़ दीजिए, बस पैरेंथेसिस को लिखिए ऑर्डर में। ऑर्डर में लिखना आपको, ये फिर क्लोजिंग है, फिर क्लोजिंग है, फिर क्लोजिंग है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये पैरेंथेसिस का सिस्टम बैलेंस्ड है? तो आप देखना चाहते हैं बैलेंस्ड है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, जो भी आपको क्लोजिंग ब्रैकेट में मिलेगा ना उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए, और एक्स्ट्रा नहीं हो। अगर ऐसा है तो आपका पैरेंथेसिस का सिस्टम कैसा है, बैलेंस्ड है। जैसे कि आप समझिए यहाँ पे ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट, आप ओपनिंग था कुछ नहीं किया, आपने कहा कि ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, और आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट लेना होगा, मतलब इधर जो सबसे लास्ट में आया होगा ना वो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, ओपनिंग ब्रैकेट होगा। और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो अगर मैं बोलूँ इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट कौन सा है, तो इधर जो लेफ्ट में इससे पहले सबसे लास्ट में जो ओपनिंग ब्रैकेट आया होगा वो क्या होगा, इसका ओपनिंग ब्रैकेट कहलाएगा। अगर ये पहला क्लोजिंग ब्रैकेट है तो आपने कहा कि ये पहला क्लोजिंग ब्रैकेट था, तो इधर सबसे लास्ट में कौन आया था, ये वाला आया था, तो मुझे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया,
ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया, इस क्लोजिंग ब्रैकेट की कॉरेस्पॉन्डिंग एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया। फिर आप इस पे आपने कहा ये भी क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग ब्रैकेट है? तो आपने कहा कि अच्छा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये वाला हो गया था। तब देखते हैं अभी कोई बचा है क्या? ये बचा है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा ब्रैकेट हो गया? ये वाला हो गया। तो आपने कहा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मिल गया। फिर आपने चेक किया क्या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग ब्रैकेट है? तो आप बोलेंगे कि भाई इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग तो कोई भी मुझे ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल रहा। अगर ऐसा है तो बेसिकली ये क्या है? बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का सिस्टम नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। क्यों नहीं है बैलेंस? इसकी वजह, सिर्फ इस एक की वजह से नहीं है, जो एक्स्ट्रा आ रहा था इसकी वजह से बैलेंस नहीं है। अगर आप इसको हटा दें तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? बैलेंस पैरेंथेसिस का सिस्टम बन जाएगा। यही कुछ काम आपको क्या करना है इसमें करना है। आप कह रहे हैं कि आपको ये स्ट्रिंग वैलिड बनानी है, तो मेरा ध्यान स्ट्रिंग को वैलिड बनाने पे नहीं है, मेरा ध्यान है कि मैं जो पैरेंथेसिस का सिस्टम है इससे बैलेंस बना पाऊं। और इसे बैलेंस बनाने के लिए मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये हटाना है। अगर इसे हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? बैलेंस पैरेंथेसिस का सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझिए। मैंने बोला था कि हर एक क्लोजिंग की कोरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग होनी चाहिए, और ओपनिंग का काउंट उतना ही होना चाहिए, ज्यादा ना हो। जैसे आप इसमें समझ सकते हैं, मान लीजिए ये 3 ओपनिंग फिर 2 क्लोजिंग। फिर आपने फिर से चेक किया क्या सबसे पहले ये क्लोजिंग पड़ेगा, तो क्या इस क्लोजिंग के कोरेस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग है? तो आप बोलेंगे कि भाई सबसे लेटेस्ट इससे पहले कौन सा ओपनिंग ब्रैकेट आया है? तो आप बोलेंगे कि ये आया है। तो आपने कहा कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये ओपनिंग ब्रैकेट हो गया। आपने कहा इस क्लोजिंग कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग है? आपने कहा इसके ओपनिंग कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो गया। ये ओपनिंग ब्रैकेट क्या बच गया? खाली बच गया। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है कि कोई ओपनिंग ब्रैकेट खाली बच रहा है, तो भी आप बोलेंगे कि बैलेंस नहीं है, मतलब आपका पैरेंथेसिस का सिस्टम। और दिक्कत किसकी वजह से आ रही है? ये जो अकेला ओपनिंग ब्रैकेट बच गया उसकी वजह से। तो देखिए बैलेंस्ड होने में, पैरेंथेसिस को बैलेंस होने में दिक्कत किसकी, किन चीजों की वजह से आ रही है? 2 चीजों की वजह से आ रही है। पहली चीज क्या है कि किसी क्लोजिंग ब्रैकेट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था? किसी क्लोजिंग ब्रैक पैरेंथेसिस की कॉरेस्पॉन्डिंग, क्लोजिंग पैरेंथेसिस के कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस ना होना। हमने कहा कि भाई हम किसी क्लोजिंग पे, पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं मिल रहा। सारे ओपनिंग पैरेंथेसिस किसी ने घेर रखे हैं, मान लीजिए अगर थे तो। अगर है ही नहीं तो भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए सबसे पहले ये ब्रैकेट ये आ गया क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या होगी? दिक्कत होगी। तो आपको दिक्कत किन वजह से रही है? 2 चीजों की, किसी क्लोजिंग पैरेंथेसिस के कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस ना होना, ना होना। दूसरी किस वजह से आ रही है? एक्स्ट्रा ओपनिंग पैरेंथेसिस का होना, ओपनिंग पैरेंथेसिस का होना, का होना। आपको इन ये 2 दिक्कतें किस चीज के लिए आ रही हैं? ये 2 दिक्कतें आपको आ रही हैं बैलेंस पैरेंथेसिस के सिस्टम होने में। मतलब इनकी वजह से क्या बैलेंस नहीं है पैरेंथेसिस का सिस्टम। आप बोल रहे हैं कि अगर ऐसी जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को अगर मैं हटा दूं तो मेरा सिस्टम जो है वो बैलेंस पैरेंथेसिस का बन जाएगा। और अगर बैलेंस्ड हो गया मेरा पैरेंथेसिस का सिस्टम, तो मेरी स्ट्रिंग कैसी होगी? वैलिड होगी। तो आपका फोकस है कि आपको बैलेंस पैरेंथेसिस बनानी है। अब ये करते कैसे हैं? आप भाई कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इस क्लोजिंग ब्रैकेट कोरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं? अब एक चीज समझिए, सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट नहीं ढूंढ रहा था मैं क्या कह रहा था कि इस क्लोजिंग की कोरस्पॉन्डिंग सबसे लेटेस्ट, सबसे लास्ट वाला जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो कौन सा है। तो आपको इसमें एक चीज की फील आ रही होगी, आपको लास्ट वाला देखना है। और जैसे ही आपको लास्ट वाला मिला तो आप कहेंगे ये इसके कोरस्पॉन्डिंग तो ये था, मतलब इसका मतलब ये हटा दो। अब आप ढूंढेंगे, अगर आपको कोई भी क्लोजिंग मिलेगा तो आप इसको यूज में नहीं ले सकते, आपने ये तो हटा दिया। तो आपको बेसिकली क्या करना है इसमें? डायनामिकली चीजें हटानी भी है, पैरेंथेसिस हटाने हैं, रिमूव करना है। और कौन सा वाला करना है? एक चीज देखिए, जो सबसे लास्ट में डाला गया है, जो सबसे लास्ट वाला ओपनिंग ब्रैकेट है, मान लीजिए इन ओपनिंग ब्रैकेट्स को मैं कहीं पे डाल रहा हूँ, तो जो सबसे लास्ट में डाला गया है वो हटाना है। तो एक्चुअल में आपको लास्ट इन फर्स्ट आउट, देखिए लास्ट में जो डाला गया है सबसे पहले उसे निकालना है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट किस में होता है? कौन से डेटा स्ट्रक्चर में? स्टैक में होता है। इसका मतलब इसमें हमें स्टैक का यूज करना होगा। और कैसे करना होगा? एक चीज समझिए, हमें तो बस क्लोजिंग ब्रैकेट की कोरस्पॉन्डिंग ये देखना है ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं। ओपनिंग ब्रैकेट को मतलब हम क्या करेंगे? स्टैक में डालते जाएंगे। ये स्टैक है, मैंने कहा कि ये ओपनिंग ब्रैकेट है, इसे डाल दिया। ये ओपनिंग ब्रैकेट है, इसे डाल दिया। ये ओपनिंग ब्रैकेट है, इसे डाल दिया। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, मैं कहा ये मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो मैं देखूंगा क्या स्टैक में कोई ओपनिंग ब्रैकेट है। अगर स्टैक में कोई ओपनिंग ब्रैकेट तो वो ऑब्वियसली सबसे लास्ट वाला होगा। सबसे लास्ट वाला तो वो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है, उसे आपने हटा दिया।
फिर इसकी कॉस्पेंट मिला आपको, आपने इसको हटा दिया, आपके पास अगर एंड में कुछ बच रहा है तो वो क्या बच रहा होगा इसमें, ओपनिंग ब्रैकेट। दो केसेस बन रहे होंगे, जो हमने यहाँ लिखा है उसे स्टेप की हेल्प से थोड़ा दिखा देता, रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एक तो आपका मान लीजिए पैरेंथेसिस का सिस्टम कुछ ऐसा है, ठीक है। एक आपका पैरेंथेसिस का सिस्टम कैसा हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो पहले वाले सिस्टम में क्या है, आप ओपनिंग ब्रैकेट आपने डाला, ये ओपनिंग है, ये डाला स्टैक में, ये ओपनिंग है, ये डाला स्टैक में, ये ओपनिंग है, ये डाला स्टैक में। फिर जैसे ही आपको क्लोजिंग मिला, बाकी सबको छोड़ दीजिए, बाकी सबसे आपको मतलब ही नहीं है स्ट्रिंग के और क्या कैरेक्टर, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस से आपको मतलब है, पैरेंथेसिस से। तो आपने कहा ये क्लोजिंग मिला, तो आपने कहा कि भाई सबसे लेटेस्ट ओपनिंग ब्रैकेट कौन सा है, आपने बोला ये वाला है, तो इसको हटा दो। फिर आपने कहा कि सब, ये क्लोजिंग है, सबसे लेटेस्ट जो मैंने अभी तक हटाया नहीं है बेसिकली, ये इसके कॉस्ट मैंने ये तो हटा दिया, वो कौन सा है, तो आपने कहा ये वाला है, इसको हटा दो। क्या आपके पास अभी भी एट द एंड देखिए, आपने स्ट्रिंग पूरी ट्रेवर्स कर लिया, आपके पास कोई स्टैक में कुछ बचा है, बचा है। अगर स्टैक में कुछ बचा हो तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली स्टैक में मैं ओपनिंग ब्रेसेस डाल रहा हूँ तो ओपनिंग ब्रेसेस बचे हैं, ओपनिंग पैरेंथेसिस बचे हैं। और हमने देखा अभी कि एक्स्ट्रा ओपनिंग पैरेंथेसिस होते हैं, तो उसकी वजह से आपका बैलेंस नहीं हो पा रही है, जो पैरेंथेसिस का सिस्टम है वो, इसका मतलब बैलेंस स्ट्रिंग में रुकावट कौन है, आपका ये ओपनिंग पैरेंथेसिस। तो आप कहेंगे कि भाई ये जहां पे भी है स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग में जहां पे भी है, मान लीजिए आपको स्ट्रिंग दी हुई है एल ई, और मान लीजिए आपको ये दे दिया ई ई सी, और मान लीजिए दो ब्रैकेट दे दिए, ये सी है ना, दो ब्रैकेट दे दिए, ये ब्रैकेट। तो आप कह रहे हैं कि आपको दिक्कत किसकी वजह से हो रही है, इस वाले की वजह से हो रही है, तो आप कहेंगे स्ट्रिंग में मैं इसे हटा दूं बस, मेरी स्ट्रिंग अब एट द एंड कैसी बन जाएगी, इसे हटाने के बाद एल ई ई, इनको रखेंगे हमें, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, इन वालों से टी सी। तो आप कहेंगे आपकी एट द एंड स्ट्रिंग ये ऐसी बन जाएगी, आपको बस ये हटाना था, ये आपको दिक्कत कर रहा था। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस से दिक्कत हो रही है। अब देखिए यहाँ पे आपने ओपनिंग पैरेंथेसिस स्टोर कर रखे हैं, अगर आप ऐसे ओपनिंग पैरेंथेसिस स्टोर करेंगे इसमें, तो आप बेसिकली नहीं बता पाएंगे ना कि किस ओपनिंग पैरेंथेसिस की वजह से दिक्कत हुई है। ये भी ओपनिंग पैरेंथेसिस है, ये भी ओपनिंग पैरेंथेसिस, दिक्कत किसकी वजह से हुई है। तो आपको बेसिकली ओपनिंग पैरेंथेसिस की जगह यहाँ पे क्या स्टोर करना होगा स्टैक में, ओपनिंग पैरेंथेसिस का इंडेक्स। तो आपको एट द एंड बताना है कि दिक्कत किसकी वजह से, जिसकी वजह से दिक्कत है वो आपको हटाना है। तो आपको स्टोर करना होगा ओपनिंग पैरेंथेसिस का इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स, ठीक है। और क्या किसकी वजह से दिक्कत हो रही थी, दूसरा टेस्ट के दूसरा केस ले लेते हैं, दूसरा केस हमने अभी तक स्टैक की हेल्प से नहीं देखा। तो देखिए आपकी मान लीजिए ये स्टैक है, आपका पैरेंथेसिस का सिस्टम कुछ ऐसा है, ठीक है। इस वाले ओपनिंग को हटा देता हूं मैं, और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक क्लोजिंग ले आता हूँ यहाँ पे। तो देखिए आप यही वाला है, यहाँ से मैंने पैरेंथेसिस चुरा लिए हैं। तो आपने कहा ओपनिंग है डाल दो, ओपनिंग है डाल दो। फिर आपको क्लोजिंग मिला, आपने कहा कि लेटेस्ट वाला ओपनिंग हटा दो, ये भी हट गया, ये भी। फिर आप इस पे आए, आपने कहा कि लेटेस्ट वाला ओपनिंग हटा दो, ये हटा दिया। आप इस पे आए, आप कहेंगे कि यार स्टैक में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर स्टैक में कुछ भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग नहीं है, और होता तो स्टैक में मिल जाता कुछ ना कुछ। तो अगर स्टैक में कुछ भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग नहीं है, तो ये मेरा क्या है, दिक्कत वाला है। तो मैं भाई स्ट्रिंग में चाहता हूँ कि इसे मार्क कर दूं, भाई अगर मेरी ये पैरेंथेसिस जो है ये वाला, ये मेरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैं स्ट्रिंग में चाहता हूँ ना कि इनको मार्क कर दूं, जिससे कि मैं बाद में ना हटा पाऊँ। जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको मैं मार्क कर दूं, जिससे बाद में मैं उनको हटा सकूं, पहचान के कि यार ये दिक्कत कर रहा था, ये दिक्कत कर रहा था। तो देखिए इस स्ट्रिंग में क्या क्या अलाउड था, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस अलाउड थे, और लोअर केस के कैरेक्टर अलाउड थे। इनके अलावा आप कुछ भी इसमें डाल दीजिए, अपना मार्क करने के लिए, मार्क करना है ना आपको प्रॉब्लम वाला, आप एस्टेरिक डाल सकते हैं, आप हैशटैग डाल सकते हैं, आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दीजिए जब जहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो मान लीजिए मैंने एस्टेरिक डाल दिया, तो इसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा कि इससे एस्टेरिक से, क्योंकि बाद में जब स्ट्रिंग पे आऊंगा तो मैं समझ जाऊंगा ये यहाँ पे अगर एस्टेरिक है, ये मुझे हटाना था, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग देख के तो मैं नहीं पहचान पा रहा। पर जहां पे मुझे एस्टेरिक मिलेगा, मैं पहचान लूंगा ये मुझे हटाना था। पहले वाले केस में क्या था, जो आपने ये अभी ये वाली स्टेक की थी, इसमें आप इस पे पहले तो आपने देख लिया, सब ऑपरेशन कर लिए, एंड में स्टेक में कोई इंडेक्स बच गए, उन जो भी इंडेक्स बचेंगे उन सब पे क्या कर देंगे, एस्टेरिक मार्क कर देंगे। और फिर अपना क्या करेंगे, एक आंसर स्ट्रिंग बना लेंगे, आंसर स्ट्रिंग में से क्या करेंगे, जो भी एस्टेरिक नहीं है सिर्फ उनको स्टोर करते जाएंगे, क्योंकि एस्टेरिक वाले तो आपको हटाने थे, जो एस्टेरिक नहीं है उनको स्टोर कर दीजिए, एट द एंड आंसर को रिटर्न कर दीजिए। ये आपकी अप्रोच रहने वाली है। तो इसको जरा कोड करते हैं। तो सबसे पहले
स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेते हैं। उसके बाद स्टैक बना लेते हैं। स्टैक किस टाइप की होगी? स्टैक में आप इंडेक्स से स्टोर करेंगे, क्योंकि एट द एंड अगर कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस मेरे बच रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए कौन कौन से इंडेक्स के हैं, जिससे कि मैं उनकी कोरस्पॉन्डिंग क्या कर सकूं, अपनी स्ट्रिंग में मार्किंग कर सकूं। स्टैक इंट एस नाम दे दीजिए इसका, मान लीजिए। फिर एक लूप चलाएंगे इस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के लिए। फॉर इंट इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। देखिए अगर आपको ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा, ओपनिंग पैरेंथेसिस मिलेगा, इफ एस आई इक्वल टू ओपनिंग पैरेंथेसिस, अगर ये ओपनिंग है तो आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, आप क्या करेंगे, एस एस में क्या कर देंगे, पुश कर देंगे इसका इंडेक्स आई को, क्योंकि आप अपनी स्टैक में क्या रख रहे हैं, ओपनिंग वाले का इंडेक्स रख रहे हैं। देखिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अलावा किसी से मतलब है ही नहीं है। तो दूसरा केस क्या होगा, या तो आपका क्लोजिंग होगा, या तो ओपनिंग या क्लोजिंग, उसके अलावा कुछ भी तो आपको कोई उस पर ऑपरेशन करना ही नहीं है। आप हटा तो ओपनिंग या क्लोजिंग ही रहे हैं ना। तो एल्स इफ आपका ऐसा ही किसके इक्वल है, इक्वल इक्वल क्लोजिंग पैरेंथेसिस के, तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि आपके दो केस बन रहे हैं। हो सकता है कि आपका स्टैक खाली ना हो, स्टैक में कुछ हो। स्टैक में अगर कुछ है तो क्या होगा, उस ऑब्वियसली ओपनिंग ब्रैकेट होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो आप उस ओपनिंग पैरेंथेसिस को उसमें से हटा देंगे स्टैक में से। तो हो सकता है आपकी स्टैक एम्प्टी ना हो, इफ नॉट एस एस डॉट एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि एस एस को पॉप कर दो, बेसिकली इसके ऊपर जो भी इंडेक्स बैठा है ना उसे हटा दो, क्योंकि वो इंडेक्स जो है ना इस क्लोजिंग पैरेंथेसिस के कॉरेस्पॉन्डिंग वाला ओपनिंग पैरेंथेसिस है। तो एस एस डॉट पॉप कर दो। अगर स्टैक खाली है, एल्स अगर स्टैक खाली है, तो आप कहेंगे कि ये जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है ना इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं मिला, इसका मतलब ये दिक्कत वाला वो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है जो मेरा बैलेंस नहीं होने दे रहा पैरेंथेसिस के सिस्टम को, और मेरी स्ट्रिंग को बैलेंस नहीं होने दे रहा। तो मैंने कहा कि मुझे ये तो हटाना है। हटाने के लिए मैं क्या कर रहा था, अपनी स्ट्रिंग में मार्किंग कर रहा था। तो मैं कहूंगा कि भाई अगर ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऐसा है जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग को ओपनिंग नहीं है, तो एस आई को क्या कर दो, एस्टेरिक कर दो। मैंने मार्किंग कर दी, क्योंकि एस्टेरिक मेरी स्ट्रिंग में वही होगा जहां दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये दो ही केसेस आपकी बन रहे थे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए लूप से बाहर आ गए, आप इस लूप से बाहर आ गए, और अभी भी क्या हो सकता है, अभी भी हो सकता है कि आपकी इस स्टेक में, हमने देखा था पहला केस जिसमें ओपनिंग पैरेंथेसिस बच रहे थे, तो हो सकता है कि इस स्टेक में ओपनिंग पैरेंथेसिस बच गए हो, और ये ओपनिंग पैरेंथेसिस सारे के सारे क्या करने वाले हैं, दिक्कत क्रिएट करने वाले हैं। तो इनको भी मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग में मार्क करूंगा। तो जब तक मेरी स्टेक एम्प्टी ना हो जाए, देख लूंगा अगर स्टेक एम्प्टी नहीं है तो दिक्कत है। जब तक स्टेक मेरी एम्प्टी ना हो जाए तब तक मैं क्या करने वाला हूँ, वाइल नॉट एस एस डॉट एम्प्टी, तो मैं कहूंगा कि भाई किस इंडेक्स पर मार्किंग करनी है, तो आपको एस के एस एस डॉट टॉप वाले इंडेक्स पर मार्किंग करनी है। स्टैक में क्या इंडेक्स है, तो जो ऊपर बैठा है बेसिकली उस पर क्या करेंगे, एस्टेरिक कर देंगे और कहेंगे कि टॉप को हटा दो, क्योंकि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने मार्किंग कर दी, अब इसे हटा सकता हूँ स्टैक में से, एस एस डॉट पॉप। तो ये आपने कर दिया। अब आपके सारे मार्क हो गए जितने भी दिक्कत करने वाले, चाहे वो क्लोजिंग हो चाहे वो ओपनिंग पैरेंथेसिस हो। अब आप क्या करेंगे, एक फाइनल एक आंसर स्टोर करने की स्ट्रिंग बना लेंगे, अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे, फिर से इंट इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। और आप कहेंगे कि मैं क्या करूंगा, आंस में पुशबैक, अगर मेरी क्या है, अगर ऐसा ही एस्ट्रिक नहीं है, अगर मेरी एस आई की वैल्यू एस आई इज नॉट इक्वल टू एस्टेरिक, अगर ऐसा ही एस्ट्रिक नहीं है, मतलब ऐसा ही मेरा दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा है, तो मैं इसे आंसर पुशबैक कर दूंगा, ऐसा ही को आंस डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, ऐसा ही। बाकी की आप कुछ भी नहीं करेंगे दूसरे केस में, और आप यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंस। रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। ये एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डाउट नहीं भी आता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया है या नहीं। थैंक यू।